हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज जो हमने टाइप करनी है इसमें डिस्टेंस गिवन होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। इससे पहले जो हमने कल की थी ना तो उसमें डिस्टेंस पता था ना उसमें इनिशियल स्पीड पता थी, मतलब हमें उसमें कुछ भी नहीं गिवन होता है, इसमें डिस्टेंस गिवन होता है। ये आप क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो। अ पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, डिस्टेंस पता है। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो इसकी वजह से वो 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो वही पूछा फाइंड हिज इनिशियल स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाने से पहले कितनी थी। हम इनिशियल बता देंगे, हम फाइनल बता देंगे, हम टाइम भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमें कितना लाना है 48। क्या मैं डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में? नहीं ना, मैं नॉर्मल स्पीड से भी 48 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा था और जब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो तब भी मैं 48 किलोमीटर ही चल रहा हूँ। इट मीन्स जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। बस इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम। तो स्पीड कितनी बढ़ाई है 4 से ना, तो यहाँ 4 का टेबल लिखेंगे हम। 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी लिख लेंगे। टाइम कितना कम लगा है 1 घंटा, तो 1 का टेबल लिखेंगे। 1 2 3 4। अभी तक मैंने क्या किया, स्पीड जितनी भी बढ़ाई थी या घटाई थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका टेबल लिखो, और टाइम कितना ज़्यादा या कम लगा है उसका टेबल लिखो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में, जो कि इस क्वेश्चन में था। कोई इशू नहीं है इसमें देख लो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में दिया हुआ है, तो यहाँ यूनिट सारे सेम थे। कल को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यहाँ 1 आवर की जगह कुछ मिनट्स दे देगा, तो फिर ध्यान रखना मिनट से काम नहीं चलेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। और कई बार ये हो सकता है स्पीड मीटर पर सेकंड में दे दे तो उसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना, मतलब यूनिट सेम होने चाहिए पूरे क्वेश्चन में। दोनों के टेबल लिख लिए। अब आपको पता है स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब आपको सामने सामने चीज़ें कंपेयर नहीं करनी, क्रॉस में, मतलब 4 × 2 8, 8 1 ज़ा 8। अभी तो डिस्टेंस 8 ही बना, आपको कितना बनाना है 48, मतलब ये पेयर में तो आपका आंसर नहीं है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, करना तो मल्टीप्लाई ही है क्योंकि साइन तो बीच में मल्टीप्लाई की है, लेकिन सामने सामने नहीं, क्रॉस में। अब जैसे 8 को करोगे तो 3 से करोगे, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, अभी भी 48 पे नहीं पहुँचे, अगले में पहुँच गए। 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। इट मीन्स ये पेयर आपका आंसर है। ठीक है, इसमें पेयर में आंसर मिलेगा जब भी मिलेगा, क्योंकि आप क्रॉस में चीज़ें चेक कर रहे हो ना, तो इसके साथ इसका भी कनेक्शन बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इनिशियल स्पीड। आप मेरे को बताओ स्पीड बढ़ाई है कि घटाई है? स्पीड बढ़ाई है, इंक्रीज़ की है ना। इंक्रीज़ करने का मतलब कि पहले कम होगी, तो मुझे बताओ 12 कम होता है कि 16 कम होता है? 12 ही छोटी वैल्यू है, इट मीन्स पहले स्पीड 12 थी, दिस इज़ योर इनिशियल स्पीड। आपसे पूछते फाइनल स्पीड बताओ तो आप बोलते 16। 4 बढ़ाई है तो अब 16 हो चुकी है। आपसे पूछते इनिशियल टाइम बताओ कि पहले टाइम कितना लग रहा था, तो जब 12 की स्पीड से तब टाइम कितना लग रहा था, 4 घंटे। ये आ गया आपका इनिशियल टाइम। आपसे पूछ सकते हैं फाइनल टाइम बताओ कि अब टाइम कितना लग रहा है, तो जब 16 की स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे, दिस इज योर फाइनल टाइम। हम इस क्वेश्चन में चारों के चारों फैक्टर बता सकते हैं, वो इनिशियल स्पीड पूछ ले, फाइनल स्पीड पूछ ले, इनिशियल टाइम पूछ ले या फाइनल टाइम पूछ ले, सब बता सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स। 4 का टेबल सभी को आता है, 1 का टेबल सभी को आता है, मल्टीप्लाई करना भी सभी को आता है। बस ये ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ाइए कि घटाइए। कल को ऐसा हो सकता है कि यही क्वेश्चन आए और बोल दिया जाए कि अगर उसने स्पीड डिक्रीज़ की है 4 से, स्पीड डिक्रीज़ करने का मतलब पहले 12 नहीं होगी, पहले 16 होगी, फिर उस केस में 16 से 4 डिक्रीज़ करने के बाद 12 होगी, तो उस केस में आपका आंसर 16 हो जाएगा। मतलब उस केस में आपकी इनिशियल स्पीड 16 हो जाएगी, इस केस में आपकी इनिशियल स्पीड 12 है। इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा ना, तो वो आपको देख लेना है। इनिशियल वैल्यू वो होगी जो बढ़ने से पहले होगी, तो अगर बढ़ के 16 है तो पहले तो 12 ही होगी। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसको स्प्लिटिंग से कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, वो लेंथी पड़ जाता है, मैं नहीं बता रहा आपका, वो आपको पेपर में ऐसे ही करना है। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए, और अगर ऐसे क्वेश्चन करना सीख लोगे तो फिर एग्ज़ाम मज़े से निकल जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर्स,
जिनको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया वो कर सकते हैं, मतलब मेरा सोल्यूशन देखने से पहले कर सकते हो आप। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाएगा तो उसको 3 घंटे कम लगेंगे। वही स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना बनाना है, 360 बनाना है। यूनिट एक बारी देख लो, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये आवर में है, यूनिट भी सही है सारे। तो स्पीड कितनी है 10, तो 10 का टेबल लिखो, 10, 20, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। टाइम में कितना फ़र्क आया 3 का, तो 3 का टेबल लिखो, 3, 6, 9, 12, 15, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 10 6 ज़ा 60 अभी नहीं बना, 29 ज़ा 180 अभी भी नहीं बना, 30 12 ज़ा 360 बन गया। ये पेयर में आपका आंसर है। अब आपको देखना है कि स्पीड बढ़ाई है तो मतलब पहले आपकी कम थी स्पीड, तो कम कौन सी है 30, ये आ गई आपकी इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड बोलेंगे तो 40, इनिशियल टाइम पूछेंगे तो 12 घंटे इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम पूछेंगे तो 9 घंटे। चारों चीज़ें बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में इनिशियल स्पीड पूछेगा। हाँ, ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में उसमें इनिशियल स्पीड पूछी थी, डजंट मीन कि कल को फाइनल स्पीड नहीं पूछेगा। इनिशियल स्पीड को वो ओरिजिनल स्पीड भी बोल सकता है, यूजुअल स्पीड भी बोल सकता है, नॉर्मल स्पीड भी बोल सकता है, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकता है। सभी का वही मतलब होता है कि पहले कितनी थी, और बढ़ी हुई को वो चेंज्ड स्पीड बोलेगा, इंक्रीज्ड स्पीड बोलेगा, या डिक्रीज्ड स्पीड बोलेगा, या पूछेगा फाइंड हिज स्पीड नाउ, अब कितनी है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और अच्छे से देख लेंगे कि क्या पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर सकते हो कि आप इस चीज़ पे गौर ना करो कि टाइम 6 मिनट्स है, मिनट्स में है ना, टाइम नहीं चलेगा क्योंकि डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस है आपका किलोमीटर में, और स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए, बस ये चेंज कर लेना, अदरवाइज तो सेम ही क्वेश्चन है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड 4 से बड़ी है तो 4 का टेबल लिखो, और टाइम 6 मिनट, 6 मिनट को आवर में चेंज करो। आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, और 6/60 हो जाएगा 1/10, और 1/10 कितना होता है 0.1, तो यहाँ 0.1 का टेबल लिखो, 0.1, 0.2, 0.3, और मल्टीप्लाई करके आपको कितना बनाना है 36। तो अभी देखो ये वैल्यू कितनी छोटी है, 4 × 0.2 इज़ 0.8, 8 × 0.1 इज़ 0.8, मतलब अभी तो 0.8, अभी 1 भी नहीं बना, और बनाना कितना 36। इट मीन्स इतनी जल्दी नहीं बनेगा, 1 से 36 बनाने में टाइम लगेगा, तो हम बीच वाले मल्टीपल थोड़े स्किप कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको सारे मल्टीपल लिखने हैं। मेरे को दिख गया, यहीं से आइडिया मिल गया कि अभी 1 भी नहीं बना, 0.8 कितना होता है 1 से भी छोटा, तो आपको तो 36 किलोमीटर बनाने हैं, तो इट मीन्स बहुत जल्दी नहीं बनेंगे। इसके कुछ 8th मल्टीपल पे चलते हैं, 7th या 8th मल्टीपल पे, तो 4 का 7th मल्टीपल क्या होता है 28, 8th मल्टीपल 32, फिर 36, और फिर 40। सिमिलरली उसके भी कुछ मल्टीपल छोड़ दिया हमने, तो इसका 7th मल्टीपल होगा 0.7, देन 0.8, 0.9 एंड 1। देखो सीधी नज़र पड़ गई कि देखो 36 1 ज़ा 36, और 40 × 0.9 36 होता है, 40 × 0.9 36 होता है। 0.9 कैन बी रिटन एज 9/10, 0 से 0 कटेगा, 9 4 ज़ा 36, दैट मीन्स आपका ये पेयर आंसर है। अब क्या पूछा है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड आपने बढ़ाई है घटाई है, बढ़ाई है, दैट मीन्स आपकी पहले स्पीड कम होगी तो कितनी होगी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर आपकी इनिशियल स्पीड थी। फाइनल पूछेंगे तो आप बोलोगे 40। पूछेंगे कि पहले टाइम कितना लग रहा था, तो पहले टाइम लग रहा था 1 घंटा। पूछेंगे अब कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे 0.9 आवर्स। 0.9 आवर्स कितने होते हैं 54 मिनट्स। ऐसे भी देख सकते हो कि 6 मिनट का तो फ़र्क डाला था, तो इन दोनों में फ़र्क कितने का होगा 6 मिनट का होगा। ये सभी में 6 मिनट का ही फ़र्क है। 0.1 आवर का मतलब ही 6 मिनट होता है, 0.1 आवर का मतलब ही 6 मिनट है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। नॉर्मली 1 घंटा लगना था, क्योंकि आपको 6 मिनट के लिए रोक लिया गया था, तो आपने वो 6 मिनट ओवरकम करने थे, तो आपने वो डिस्टेंस 1 घंटे के बजाय कितने मिनट में तय कर लिया 54 मिनट्स में तय कर लिया। तो थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ क्या कि यूनिट्स,
अब एक और क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि इस ट्रिक से नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसमें और भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल लिख लिए तो काम हो जाएगा बहुत ईजिली, कई बार थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक मैं वैसा भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पेपर में तो नहीं आएगा उस टाइप का, बट हु नोज़, हम अपनी पूरी तैयारी रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली देखोगे, कोई भी बच्चा देखेगा वो बोलेगा डिस्टेंस कितना है 700, स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना है 4। तो वो स्पीड वाले कॉलम में 20 का टेबल लिखेगा और टाइम वाले कॉलम में 4 का टेबल लिखेगा और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा 700। यूनिट सभी के सेम है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर और आवर्स। हाँ, इसमें आपने स्पीड क्या की है, रिड्यूस की है। स्पीड रिड्यूस की है तो आपकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसमें ग्रेटर वाला आंसर होगा। तो आप 20 का टेबल लिखोगे, 20, 40, 60, 80, 100 और यहाँ 4 का लिखोगे, 4, 8, 12, 16, 20 और क्रॉस में चेक करोगे कि 700 कहाँ बना, तो 28 ज़ा 160 अभी भी नहीं बना, 40 12 ज़ा 480 अभी भी नहीं बना, और 60 16 से 960, यहाँ 480 सा यहाँ 960 हो गया। अब 480 700 से छोटा था और 960 700 से बड़ा हो गया, 700 तो आया ही नहीं। अब 700 आया ही नहीं तो अब क्या करें, अब जाहिर सी बात है इसके बाद तो नहीं आएगा, इसके बाद तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। जैसे ये देख लो, ये पहुंच गया 1600। अब धीरे धीरे वैल्यू बढ़नी बढ़नी घटनी थोड़ी है, क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यूज़ तो इंक्रीज़ होंगी। तो इट मीन्स आंसर तो कहीं बीच में स्किप हो गया। 40 12 ज़ा 480, यहाँ 480 बन रहा था और 60 16 ज़ा यहाँ 960 बन गया, आंसर तो यहीं रह गया बीच में। बीच में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स 20 के टेबल से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो स्पीड दी हुई है उसके टेबल से ना आंसर है। ये तो सिर्फ एक ट्रिक लगा रहे हो, ये कोई मेथड थोड़ी है। हर चीज़ का जो बेसिक मेथड होता है उससे तो आंसर बिल्कुल सही आता है, बट जब ऐसी कुछ ट्रिक यूज़ करो तो आप फंस सकते हो ना ऐसे केस में। तो मैं उसका भी आपको उपाय बता देता हूँ क्या करना है। स्पीड का हाफ कर सकते हो, स्पीड का क्या कर सकते हो, हाफ कर सकते हो। तो टाइम का भी क्या करना पड़ेगा, हाफ। स्पीड का हाफ करोगे तो 10 का टेबल चलेगा, 4 का हाफ करोगे तो 2 का टेबल चलेगा, आंसर आ जाएगा उससे। हाफ करने पे भी बाई चांस ना बने तो आप स्पीड का 1/4 भी कर सकते हो, मतलब फिर 5 का टेबल चलेगा और यहाँ 1 का टेबल चलेगा। थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं ट्रिक में कभी कभार, हर केस में ऐसा नहीं होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जिसमें ऐसा करना पड़ेगा, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। स्पीड कितनी है 20, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका हाफ कर दो, तो 10 का टेबल लिखेंगे। टाइम कितना था 4, अब स्पीड का हाफ किया तो टाइम का भी हाफ करना पड़ेगा, तो 2 का टेबल चलेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तो 20 का टेबल था तो हमने साथ साथ वाले मल्टीपल ही देखने थे, 20 के बाद 40 ही देखना था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। गैप तो हमें 20 का डालना है। गैप 20 का डालने का मतलब अगर यहाँ 10 देख रहे हो ना, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग पता किसके साथ देखना है, 30 के साथ। गैप तो उनमें 20 का ही होना चाहिए। देखो इनिशियल स्पीड में और फाइनल स्पीड में गैप तो 20 का ही होगा। अगर आपने 20 बढ़ाई है या 20 घटाई है, मान लो पहले आपकी थी 90 और आपने 20 रिड्यूस कर दी, तो अब कितनी हो चुकी है 70, गैप तो 20 का ही है। तो आपको 10 के बाद 30 को देखना है। आई होप आप इतनी समझ रखते हो। और टाइम में भी आपको 4 घंटे का फ़र्क पड़ा है ना, तो 2 के साथ 6 को देखना है। ऐसा मत करना यहाँ एक एक मल्टीपल स्किप हो रहा है। अगर यहाँ 10 देख रहे हो तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 6 देखना है, और यहाँ 30 देख रहे हो तो यहाँ 2 देखना है। 10 6 60, 32 60, अभी तो 700 नहीं आया। अब अगर 20 देख रहे हो, 20 तो वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 के टेबल से ही आंसर आना होता तो फिर 20 के मल्टीपल से ही आ जाता, इट मीन्स 10 के मल्टीपल से ही आंसर आएगा। तो 20 वाला आप छोड़ सकते हो, 20 छोड़ सकते हो तो 40 भी छोड़ सकते हो। मतलब आप 30 के साथ 50 देखोगे, 30 के साथ 50, तो 30 के साथ 50 देख रहे हो तो 30 10 ज़ा 300, 50 6 ज़ा 300, अभी भी बात नहीं बनी। अब 50 के साथ किसको देखोगे, 14 को, और 70 के साथ 10 को, बन गई बात। ये पेयर आपका आंसर है। मैं कह रहा हूँ 20 के टेबल वाले मत देखो, अगर उससे आंसर बनना होता तो फिर पिछले केस में बन जाता। यहाँ बनेगा नॉन 20 के मल्टीपल और 10 के होने चाहिए, तो इट मीन्स 20 वाले से तो बनना ही नहीं था, मिटाओ दो। 40 से भी नहीं बनना क्योंकि 40 20 के टेबल में आता है, मिटा दो। 60 से भी नहीं बनना क्योंकि 60 भी 20 के टेबल में आता है, मिटा दो। क्योंकि अगर इनसे आंसर बनना होता तो बन जाता ना पिछले केस में, अभी बनेगा
इन वाले से ऑड मल्टीपल से, 10 के जो ऑड मल्टीपल्स है। तो हमने देखा 50 वाले से बन गया, देखो 70 10 ज़ा 700 और 14 5 ज़ा 70 होता है, ये भी 700 बन गया, 700 किलोमीटर। अब आपने स्पीड क्या की थी, रिड्यूस की थी, इट मीन्स आपकी पहले स्पीड ज़्यादा थी, तो ये रही आपकी इनिशियल स्पीड और ये रही आपकी फाइनल स्पीड। पहले आपकी स्पीड 70 थी तो आपको 10 घंटे लग रहे थे, ये आ गया आपका इनिशियल टाइम। अब आपने स्पीड अगर कम की है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो देख लो आप 14 घंटे लग रहे हैं फाइनल टाइम। मैं आपको हर क्वेश्चन में चारों के चारों चीज़ें निकाल के दिखा रहा हूँ, बिकॉज पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ये तो पुराने क्वेश्चन है तो इसमें इनिशियल स्पीड ही पूछी हुई है, बट यू कैन फाइंड ऑल द 4 फैक्टर्स। ये ध्यान रखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ये लगता है और इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ये लगता है, तो आपको 4 घंटे ज़्यादा लगे थे, 4 घंटे ज़्यादा लगे थे अब की बार, तो इट मीन्स अब की बार ये वाला टाइम लगा, तो अब की बार अगर ये वाला टाइम लगा तो अब की बार स्पीड 50 है। उन्होंने आपसे इनिशियल पूछी तो इनिशियल 70 किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर। सो अब अभी भी 2 टाइप्स पेंडिंग है, अभी मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए और टाइम एंड वर्क पे भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसमें कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन करवाने हैं, और अगर सिलेबस में टाइम एंड वर्क दिया है तो पाइप्स एंड सिस्टम्स भी पढ़ाना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस टू बी कवर्ड, और आप लोग अभी पढ़ नहीं रहे हो जो मेरे को दिख रहा है, मतलब वही 20-22 व्यूज़, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा, जैसे पहले क्लास 4 के एग्ज़ाम के टाइम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तो वो गिव अप कर चुके हैं, यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हो, अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते हो ऐसे माहौल में, पढ़ाई के अलावा क्या ही कर सकते हो आप घर बैठ के। तो मेक श्योर कि यार जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अब घर बैठ के और क्या चाह रहे हो, अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है, जो भी थी आपकी ऑनलाइन ही पढ़ना है ना, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आई विल डबल माई एफर्ट्स। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जहाँ मैं आपको 2 दिन में एक वीडियो दे रहा हूँ, मैं 1 दिन में 4 दे सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स। ऐसी चीज़ें बताओ ना मेरे को, कौन पढ़ा रहा है यार, अगर कोई पढ़ा रहा है तो फिर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, वहाँ भी तो यही चीज़ मिल रही है, ऐसी चीज़ कहीं मिल ही नहीं रही है। आप फिर भी अगर इस कंटेंट की कदर नहीं डालोगे तो फिर थोड़ी देर बाद इंसान का एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कभी भी क्विट करने की सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ स्टार्ट की है तो वी विल टेक इट टू ए फर्दर एक्सटेंट, जितना हो सकता करेंगे, लेकिन आई वॉन्ट कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लो, बाकी लोगों को भी बताओ। अब खुद बताओ, कोई चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में देख लो, ये 12th वीडियो है और अभी भी 3-4 वीडियो और बनती हैं इसकी। ट्रेन वाले क्वेश्चन एक वीडियो में कवर नहीं होते, एक में तो सिर्फ प्लेटफॉर्म और मैन वाले आ जाएंगे, और एक में वो हो जाएगा कि सामने से भी ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी, मतलब रिलेटिव स्पीड बढ़ानी है अभी, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग है। एक और टाइप है जिसमें आप एक दूसरे की डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हो, तो देयर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट जो मैं आपको दे सकता हूँ, 20 वीडियोस दे सकता हूँ सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, और नंबर सिस्टम की बात ही छोड़ो। सो आई वॉन्ट कि आप लोग कॉपरेट करो, आई विल श्योरली डबल माई एफर्ट्स, डबल क्या मैं ट्रिपल भी कर सकता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे मतलब ऐसा लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। 20-22 व्यूज़ फ्रॉम 4500 सब्सक्राइबर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, मतलब आप लोग जो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो मेरे को तो जायज़ नहीं लगती। मतलब जीके में देख लो आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, साइंस में मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह सब चीज़ें मतलब A to Z पढ़ाई जा रही हैं। अभी मैंने ये भी आपसे पूछा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला आपको मैथ चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है ही नहीं कि आप पता नहीं पढ़ना भी चाहते हो कि नहीं, या आपको लगता है कि पता नहीं हालात ठीक होंगे कि नहीं होंगे, एग्ज़ाम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, सब ठीक होगा और पेपर भी होंगे। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगर आप इस नेगेटिविटी में धकेले जाओगे तो नथिंग विल हैपन। न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दो, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई करो अगर कर सकते हो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, दैट्स द वे टू गो फर्दर। अदरवाइज नेगेटिविटी आपके साथ साथ, अगर एक बार मेंटल सेटअप में नेगेटिविटी घुस गई ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उस मेंटल सेटअप से निकलना, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और एक बार एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो अगले दिन फिर किताबों का हाथ नहीं लगाओगे। ये रिदम जब टूट जाता है फिर नहीं बनता पहले जैसा। मेक श्योर की कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, तो बनाए रखो उसको। सो मैं इतना ही मोटिवेट कर सकता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे खुद इस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत लग रही है। जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, देखो हमारी मोटिवेशन आप हो, आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो देखो मैं कैसी नहीं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाने के लिए तो मैं मजबूर हो जाऊँगा। मैंने अपने तक थोड़ी कंटेंट रखना है यार, जो चीज़ें मेरे को आती हैं। अभी मैं इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर सकता था, बट फिर वीडियो लेंथ ही हो जाती है। और
और अगर 4-5 मैं बातें ना करूँ तो मुझे तब भी मज़ा नहीं आता, बिना मतलब ऐसे पढ़ाया चले गए। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं हम आपके, कि आप इरिटेट भी ना हो जाओ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी ना हो जाओ, और पढ़ो भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।